सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम 7वां पद्य पाठ स्वागत है इसे देख रहे थे। पहले 3 परिच्छेद जो है उसे हम लोगों ने देख लिया है। अभी शेष 3 परिच्छेद जो है उसे हम देखेंगे। पहले परिच्छेद में आपने देख लिया है। पहले इन शब्दों को मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ। ये मॉरिशस जो है वह भारत से 5080 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है। वहाँ की आबादी में 70% भारतीय मूल के निवासी लोग हैं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा मज़दूरों के रूप में अनुबंध के आधार पर मज़दूरों का अंगूठा लेकर दस्तावेज पर अनुबंध पर उन्होंने अंगूठा लेकर उन्हें मज़दूर बनाकर गुलाम बनाकर अलग अलग देशों में भेजा था। ऐसे जो लोग हैं, यह विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, कई लोग मॉरिशस में आए थे। तब यह मॉरिशस जो है वह घने जंगलों का और पथरीला प्रदेश था, लेकिन भारतीय लोगों ने अथक परिश्रम करके, कड़ी मेहनत करके, पसीना बहा कर वह एक बहुत ही सुंदर ऐसा द्वीप उन्होंने बना दिया है। यह मॉरिशस जो है, वहाँ जाने के पश्चात, उसे देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि वह साक्षात स्वर्ग बन गया है। और यहाँ कवि दानिश्वर जो है, यह उनका प्रवासी साहित्य है। प्रवासी साहित्य के बारे में भी मैंने आपको कहा है कि विदेशों में बसे हुए जो भारतीय लोग हैं उनके द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य यानी प्रवासी साहित्य के नाम से जाना जाता है। और ऐसे अलग अलग देशों में, चाहे वह फिजी में हो, सूरीनाम में हो, पाक में हो, गयाना में हो, दक्षिण अफ्रीका में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, फ्रांस में हो, रेनियन में हो, जहाँ भी अलग अलग देशों में यह भारतीय लोग जो है उन्हें मॉरिशस आने के लिए वे पुकार रहे हैं। वे कहते हैं कि ये मॉरिशस की भूमि जो है वह आपका स्वागत कर रही है, और इसीलिए पद्य का नाम क्या है? स्वागत है। अब यहाँ पर यह हम लोगों ने देख लिया था। फिर यह गिरमिटिया क्या है, गिरमिटियों के बारे में। गिरमिटिया यानी यह शब्द जो है एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश है। जिस कागज़ पर अंगूठे का निशान लगाकर हर साल हजारों मजदूरों को फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस आदि देशों में भेजा गया था। और इस दस्तावेज के आधार पर मजदूर, ये जो मजदूर भेजे थे उन्हें गिरमिटिया कहने लगे। गिरमिट यानी परमिट, जिसे हम कहेंगे एग्रीमेंट। तो उसके आधार पर गिरमिटिया, ऐसे लोगों को गिरमिटिया कहा जाता है। एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश यह गिरमिट शब्द है। अब आगे देखिए, यह अंतिम 3 परिच्छेद जो है उसे अब हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कई पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैयर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कठिन शब्द कोई ऐसा है नहीं। नैयर शब्द कई बार आपका गया है। नैयर, नैयर का अर्थ है मायका। बाबुल, बाबुल का अर्थ है पिताजी। अब यहाँ पर देखिए, यह पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, यानी ये पानी पर चलने वाला जो जहाज है, उस जहाज पर सफ़र करने से भी डर लगता है। क्योंकि उन दिनों हवाई क्षेत्र में या हवाई जहाज़ के क्षेत्र में इतनी क्रांति नहीं हुई थी। विदेशों में जाने के लिए यानी यह पानी पर चलने वाले जो जहाज़ है उनका ही इस्तेमाल किया जाता था।
और इसीलिए वे कहते हैं कि पानी पर चलने वाले जहाज पर सफ़र करने से भी हमें डर लगता है। वह पुरानी याद यानी पुरानी घटनाएं जो है, पुराने प्रसंग जो है वह याद आ जाते हैं। फिर आगे भी देखिए, बड़ा डर लग रहा है उससे तो कई पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए। फिर कभी कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि किस्मत उसी इतिहास को दोहरा न दे। उन्हें डर लगता है, जैसे ये पानी पर चलने वाले जहाज पर कभी वह बैठते हैं, सफ़र करने की बात भी दिमाग में आ जाती है तो उन्हें अतीत की घटना याद आ जाती है और बड़ा डर लगता है कि कहीं यह हमारी किस्मत या हमारा नसीब जो बीता हुआ इतिहास है उस इतिहास को दोहरा न दे या दोबारा ऐसी कोई घटना हमारे साथ न हो। फिर आगे वे कहते हैं कि ऐसा न हो कि अपने आत्मीयों को खोजते हुए निज बंधुओं को यानी अपने आत्मीयों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों में बिखर न जाए। तो यहाँ पर यह 4-5 पंक्तियाँ देख ली। उसके आगे देखिए, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। फिर वे कहते हैं कि देखिए, अब हम जलमार्ग छोड़ देंगे, हम जलमार्ग से नहीं जाएंगे, क्योंकि जलमार्ग से ये पानी पर चलने वाले जहाज से जब हम चलते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है। हम उसे छोड़ देंगे और वायु मार्ग से हवाई सफ़र करेंगे। वायु मार्ग से हम जाएंगे और मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। देखिए, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। आसमान की राह, आसमान में यह हवाई जहाज ही उड़ान करता है। हवाई जहाज़ से, वायु मार्ग से हम जाएंगे, सफ़र करेंगे और यह मॉरिशस की भूमि जो है वहाँ पर हम उतरेंगे। फिर आगे देखिए, नैयर हो जैसा वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे। अब वे कहते हैं कि यह मॉरिशस जो है वह हमारे लिए मायके के समान है। अब लड़कियां जो है, लड़कियों को मालूम है जब भी शादी हो जाती है ससुराल में चली जाती है, लेकिन अपने मायके के प्रति जो आत्मीयता, जो प्रेम, जो लगाव उनके मन में होती है वह कुछ अलग ही होती है। उसी प्रकार ये विदेशों में गए हुए जो लोग हैं उनके मन में मॉरिशस के प्रति, यानी ये मॉरिशस एक हमारा मायका है, इस प्रकार की आत्मीयता उनमें है। और इसीलिए कभी यहाँ कहते हैं, दानेश्वर जी कहते हैं कि मॉरिशस हमारे लिए मायके के समान है। वही बिछड़े हुए हमारे पूर्वजों के परिवारों से हम मिलेंगे, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, यानी हमारे जो परिवार के जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, बिखर गए हैं, वे लोग यानी यह पूर्वज जो है वह हमें मॉरिशस में मिलेंगे। फिर आगे देखिए, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। और फिर वे कहते हैं कि जब हम मॉरिशस में पहुंच जाएंगे, मॉरिशस में जाएंगे, तब हमारे बीच यह देश परदेश, देश विदेश का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यह फलाने देश का है, यह फलाने देश का है, यह कोई भेद नहीं रहेगा। सबकी आंखों में आंसू नहीं बहेंगे, क्योंकि हम सब परिवार वाले लोग, हम सब भारतीय लोग, हम सब यानी एक ही परिवार के, ऐसा ही समझ लीजिए कि हम मिलेंगे तो निश्चित रूप से पूर्वज मिलने की वजह से हमारी आंखों में आंसू नहीं बहेंगे। इस प्रकार की बात या उन्होंने की है। यानी कबीर दानेश्वर जी जो है वह अलग अलग देशों में, विदेशों में बिखरे हुए जो भारतीय लोग हैं, प्रवासी भारतीय जो हैं, उन्हें वे मॉरिशस की भूमि पर आने का आग्रह कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमीट अपनी जिगर छाप थी, दास्ता पंख में जा गिरे थे, कितने युग लगे पंकज बनने में, मारीच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यह तो तब था घासी पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। तो इस प्रकार अब यह देखिए, यह जो परिच्छेद है
उसे हम देखेंगे। यहाँ कठिन शब्द पहले देखिए। परमिट का अर्थ मालूम है, परमिट, परमिट यानी परमिशन, परमिट यानी परमिट ही कहा जाता है। बाद में दास्ता, दास्ता का अर्थ है गुलामी, दास्ता गुलामी। पंक, पंक का अर्थ है कीचड़, पंक का अर्थ कीचड़। फिर बाद में पंकज, पंकज यानी कमल, पंकज का अर्थ क्या है, कमल। फिर बाद में मारीच, ये मैंने आपको पहले ही संदर्भ दिया है और इस परिच्छेद में वह संदर्भ आया है रामायण का। मारीच राक्षस का नाम है, मारीच नाम का राक्षस था जिन्होंने यानी एक मृग का रूप उन्होंने धारण कर लिया था। फिर बाद में प्रणयन, प्रणयन का अर्थ है ले जाना, प्रणयन का अर्थ है ले जाना। अब यहाँ पर देखिए, हे मेरे गिरमिटिया भाई। अब ये गिरमिटिया जो है, गिरमिटियों के बारे में मैंने आपको कहा है कि जिस दस्तावेज के आधार पर उनके अंगूठे के निशान लगवाकर उन्हें मजदूर बनाकर अनुबंध के आधार पर अलग अलग देशों में अंग्रेजों ने भेजा था, यही जो एग्रीमेंट के आधार पर, एग्रीमेंट शब्द का ही अपभ्रंश ये गिरमिट है, या उस दस्तावेज के आधार पर ये भेजे हुए जो लोग हैं उन्हें गिरमिटिया कहा जाता है। और ऐसे गिरमिटिया भाई जो है, या जिन लोगों को मजबूरन ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने अलग अलग देशों में भेज दिया था, ऐसे लोगों को वे कहते हैं कि हे मेरे गिरमिटिया भाई, भाइयों परमिट अपनी जिगर छाप थी। यानी वे कहते हैं कि देखिए, जिस परमिट के आधार पर, जिस अनुबंध के आधार पर, जिस दस्तावेज के आधार पर हमें यानी भेजा गया था, यानी परमिट के साथ, यानी एक प्रकार का परमिट उन्हें दिया था और इस परमिट के साथ उन्हें भेजा था, लगता था पर दास्ता पंख में जा गिरे थे, तब हमें ऐसा लगता था कि हमारे हित में है। जिगर छाप थी, यानी जिगर छाप, देखिए ये मेरा जिगरी दोस्त है हम कहते हैं, तो ये जिगर यानी हित, हमारे हित में है ऐसा लग रहा था। लेकिन यहाँ आकर ज्ञात हुआ, पता चला कि हम गुलामी की कीचड़ में धंस गए हैं। देखिए परमिट अपनी जिगर छाप थी, यानी हे मेरे गिरमिटिया भाइयों, जिस परमिट के साथ हमें विदेशों में भेजा गया था, तब हमें ऐसा लग रहा था कि यह परमिट हमारे हित में है, ये जो भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे फायदे के लिए हो रहा है, ऐसी भावना हमारी थी। लेकिन जब वहाँ जाने के पश्चात हमें मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि हम गुलामी की कीचड़ में धंसे हुए हैं, गुलाम बनाकर हमें भेजा है, हम गुलाम बन गए हैं, गुलामी के कीचड़ में हम फंस गए हैं। पर दासदा पंख में जा गिरे, यानी हम गुलामी के कीचड़ में जा गिरे थे। फिर बाद में देखिए कितने युग लगे पंकज बनने में। यह गुलामी रूपी कीचड़ से, यह गुलामी रूपी जो कीचड़ है, उस कीचड़ से निकलने के लिए हमें कितने दिन, कितने युग लगेंगे, ये किसी को भी पता नहीं था। क्योंकि एक बार गुलाम बना दिया, गुलामी से हम कब बाहर आएंगे इसका किसी को भी कोई पता नहीं था। मारीच से मॉरिशस बनने में, और यह मारीच से मॉरिशस बनने में, इसका मतलब यह है कि मैंने पहले भी आपको यह संदर्भ दिया है, रामायण का संदर्भ है। जब कैकेयी माता द्वारा 2 वर मांगे थे, एक प्रभु रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी की मांग उन्होंने दशरथ राजा से की थी, और उसे अपने सर आँखों पर मानकर प्रभु रामचंद्र जी वन गए थे। एक पर्णकुटी बनाकर वहाँ पर सीता और प्रभु राम और लक्ष्मण उनके भैया वे रह रहे थे। ऐसे एक दिन ये मारीच राक्षस जो है, उन्होंने एक हिरणी का यानी एक मृग का रूप उन्होंने धारण किया। उसे देखने के पश्चात
यह सीता माता बहुत ही प्रभावित हो जाती है और उन्होंने उनकी मांग प्रभु रामचंद्र जी से की। तब यह प्रभु रामचंद्र जी उसे मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन बाद में जब यह यानी आगे जाने के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी ने उसे मारा था, लेकिन तब तक के बीच में यह रावण जो है उन्होंने एक भिक्षुक का वेश धारण करके सीता का हरण किया था। लेकिन बाद में जब यह मृग रूपी मारीच राक्षस का प्रभु रामचंद्र जी ने वध किया, तब वह मोती बन गया था। और कहा जाता है कि उन्हीं मोतियों को जहाँ फेंका गया, यानी वह जो मोती है उस मोती को जहाँ फेंका गया, वह स्थान आज मॉरिशस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार ये मारीच से मॉरिशस। फिर आगे देखिए, जब हमने यानी यह कितने युग लगेंगे मालूम नहीं था। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, यानी देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन, प्रणयन का अर्थ है ले जाना। जब हमें ले गया तब यह भूमि जंगल पत्थर से भरी थी। तब तो था घासी पत्थर। यानी जब हमें ले गए थे तब हम लोगों ने देख लिया कि यह मॉरिशस यानी यह जो द्वीप है, यहाँ की जो भूमि है घने जंगलों से भरी हुई थी और ये पत्थर ही पत्थर थे, वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर आगे देखिए, पत्थर में प्राण हमने डाले, पत्थर में प्राण हमने डाले, देखो इस देश को घूम घूम कर। और फिर वे कहते हैं कि हम बंधुओं ने, हमारे बंधुओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ के जो पत्थर है उस पत्थर में प्राण डाले हैं, यानी कड़ी मेहनत उन्होंने की है, बड़े कष्ट उन्होंने उठाए हैं, पसीना बहा बहा कर उन्होंने कष्ट उठाया है। और फिर देखो इस देश को, अब यह जो मॉरिशस है, यह मॉरिशस को आप देखिए कि बिछड़े बंधुओं के लहू कणों का स्वागत है। और इसे यह सुंदर भूमि बनाने में, मॉरिशस बनाने में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपना खून बहाया है, लहू बहाया है, तभी यह मॉरिशस की भूमि इतना सुंदर रूप ले सकी है। इस प्रकार की बात यहाँ पर उन्होंने की है। अब आगे हम देखते हैं, यानी यहाँ पर उन्होंने यह मॉरिशस जो था इसका वर्णन उन्होंने किया है कि तब यह बहुत ही घने जंगलों से घिरा हुआ था, पत्थरों से भरा हुआ यह प्रदेश था। वहाँ पर कुछ भी यानी उपजाऊ जमीन वहाँ पर नहीं थी। लेकिन यह जो पूर्वज थे उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपना पसीना बहाया, अपना खून बहाया, रात दिन कष्ट किए, और तब यह मॉरिशस की भूमि आज जितनी सुंदर लग रही है, यह सुंदर बनाने में हमारे पूर्वजों ने बहुत ही कष्ट उठाए हैं। यह बात यहाँ यह दानीश्वर जी जो है वह कहते हैं। और अंतिम परिच्छेद देखिए, हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सुरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेयन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है। तल तक कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का कल्पना है या सत्य है। प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। अब यहाँ पर देखिए, कवि श्याम दानीश्वर जी कहते हैं कि हे मेरे, यानी जो भारत में रहने वाले, नेपाल में रहने वाले, श्रीलंका में रहने वाले, फिजी में रहने वाले, सूरीनाम में रहने वाले, पाक में रहने वाले, गयाना में रहने वाले, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियन, यानी इतने सारे देशों में अंग्रेज़ों ने बड़ी निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ उन्होंने उसे मजदूर बनाकर गुलामी की खाई में उन्होंने ढकेल दिया था।
इतने सारे देशों में उन्होंने, विदेशों में उन्होंने उसे भेज दिया था। तो इन देशों में रहने वाले ये जो भी भारतीय निवासी लोग हैं, लेकिन मजबूरन उन्हें भेजा गया था। ऐसे लोगों को दानिश्वर जी जो है वे कहते हैं कि भारत में रहने वाले नेपाल, श्रीलंका, ये जो भी सारे देश है, इन देशों में रहने वाले ये भारत आदि जो भी लोग हैं वे मॉरिशस आए। सभी को वे बंधु कहते हैं, यानी आए। फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, सहोदर बंधु हो, सहोदर यानी अपना, हे मेरे बंधु हो, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। और वे कहते हैं कि हे मेरे बंधु हो, इन सारे देशों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें वे कहते हैं कि तुम यहाँ मॉरिशस की भूमि में आ जाओ। इस भूमि में तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। यह यानी यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने कष्ट उठाए हैं। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का। और वे कहते हैं कि मॉरिशस जो है, ये मॉरिशस हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर का स्वर्ग उसे कहा जाता है। स्वर्ग के बारे में आपको मालूम है, अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, और जो पाप कर्म करता है तो वह नरक में चला जाता है। लेकिन ये स्वर्ग जो है, स्वर्ग के बारे में आपको मालूम है कि बहुत ही सुंदर है, हर प्रकार की सुविधा वहाँ पर है। इस प्रकार की कल्पना हमारे मन में होती है। तो इस प्रकार ये बहुत ही सुंदर मॉरिशस बनाने में हमारे पूर्वजों ने कष्ट उठाए हैं। उन्होंने अपना पसीना बहाया है, उन्होंने अपना खून बहाया है, और इसीलिए वे कहते हैं कि यह जो मॉरिशस है, इस मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते, ये तो हमें मालूम नहीं है कल्पना है या सत्य है, यह हम नहीं जानते। ये मुझे मालूम नहीं है कि यह सत्य है या कल्पना है। लेकिन फिर भी प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो ये तो स्वर्ग, इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। वे कहते हैं कि देखिए मुझे मालूम नहीं है यह स्वर्ग है यानी यह कल्पना है या सत्य है, लेकिन हाँ मेरे भाइयों, यदि कल्पना है तुम यहाँ मॉरिशस में आ जाओ और इसे तुम स्वर्ग बनाने का काम करो। तुम स्वर्ग बनाओ, यहाँ आकर रहो, कष्ट करो और इसे सुंदर बनाओ। यह मॉरिशस की भूमि में फिर एक बार मैं आप सभी का, यानी जितने भी देशों में, अलग अलग देशों में, विदेशों में यह प्रवासी भारतीय जो है, जिनने मजबूरन यानी मजदूर बनाकर अंग्रेज़ों द्वारा भेजा गया था, ऐसे सभी गिरमिटिया भाइयों को मैं कहता हूँ, एक आमंत्रण देता हूँ कि यह मॉरिशस की भूमि आपको बुला रही है। इस मॉरिशस की भूमि में आप सभी का स्वागत है। इस प्रकार यहाँ श्याम दानीश्वर द्वारा लिखित यह स्वागत है, यह पद्य जो है, यानी यह प्रवासी साहित्य है। प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य उसे कहा जाता है कि विदेशों में रह रहे जो भारतीय निवासी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने हिंदी में जो साहित्य सृजन किया है उसे प्रवासी भारतीय साहित्य कहा जाता है। और फिर ऐसे जो लोग हैं उन्हें यहाँ आने का आमंत्रण दे रहे हैं।